फ्रेंड्स, लीन सेल की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक जो वर्ड है लीन, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, लीन इज अबाउट एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग वेस्ट फ्रॉम द प्रोसेस। यानी कि वो प्रोसेस या वो एक्टिविटी या वो अप्रोच जो कि हमारे प्रोसेस से या हमारे सिस्टम में होने वाले जो वेस्ट हैं उनको रिड्यूस या एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करती है, वो प्रोसेस हमारी लीन कहलाती है। एंड जो वेस्ट है उनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो एन एक्टिविटी विच डज नॉट चेंज द फॉर्म और फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट एज डिजायर्ड। यानी कि वो एक्टिविटी जिसपे हम काम तो कर रहे हैं बट उसके वजह से हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म या फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, या फिर हम यूं कहें कि एन एक्टिविटी फॉर कस्टमर इज नॉट विलिंग टू पे। वो एक्टिविटी जिसके लिए कस्टमर हमें पे करने के लिए बाध्य नहीं है, वो एक्टिविटी वेस्ट कहलाती है। सो लीन और वेस्ट को अगर हम समराइज करें, सो वी कैन से दैट लीन इज इक्वल टू वेस्ट एलिमिनेशन। फ्रेंड्स, जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो कुछ डेडली वेस्ट होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। इनको अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, एक्सेस ट्रांसपोर्ट, वेटिंग, एक्सेस इन्वेंटरी, ओवर प्रोसेसिंग, एक्सेस मोशन डिफेक्ट, ओवर प्रोडक्शन और लास्ट वेस्ट है नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट। तो फ्रेंड्स, वेस्ट के ऊपर एंड लीन के ऊपर पहले भी हमने आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर किए हैं, उसके लिंक भी हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट वेस्ट एंड लीन तो प्लीज गो थ्रू दैट लिंक। ओके फ्रेंड्स, अब एक लीन सेल में जो की क्वालिटीज होती हैं या की प्रोसीजर्स होते हैं उनको अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक लीन सेल में सिंगल पीस फ्लो होता है एंड फुल अप्रोच के साथ काम किया जाता है। फुल अप्रोच यानी कि टैक्ट टाइम के साथ काम किया जाता है, या हम यूं बात करें कि कस्टमर जो डिमांड कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोडक्शन को रन करते हैं। स्पीकिंग प्रोडक्शन सेल और विजुअलाइजेशन, यानी कि हमारा जो लीन सेल है वो स्पीकिंग होना चाहिए। स्पीकिंग मतलब उसका जो विजुअलाइजेशन है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना इजी होना चाहिए कि किसी भी नए पर्सन को आपकी प्रोसेस को या उस लीन सेल को समझने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कंप्रेस सेल लेआउट एज मच एज पॉसिबल। हमारा जो लीन सेल है ना उसका एरिया कंप्रेस्ड होना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। कंप्रेस्ड क्यों होना चाहिए? तो जितना हमारा सेल लेआउट कंप्रेस्ड होगा उतना ही हमारे विद इन द प्रोसेस का जो डिस्टेंस है वो कम होने की वजह से हमारे मोशंस कम से कम होंगे एंड उसके ऊपर जो हमारा कंट्रोल होगा वो कंप्रेस्ड होने की वजह से काफी इजीली हो पाएगा। एंड थर्ड जो पॉइंट है, स्पेस सेविंग भी कंप्रेस्ड सेल लेआउट के थ्रू हम कर पाते हैं। फोर्थ वन देखते हैं, सिंपल, लॉजिकल एंड बैलेंस वर्क सीक्वेंस। जो भी हमारा वर्क सीक्वेंस है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि जब भी एक नया व्यक्ति भी अगर उसमें आता है तो वो भी इजीली उसको समझ पाए, कर पाए। लॉजिकल होने चाहिए एंड बैलेंस वर्क सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है जब वो आपस में बैलेंस होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो सिंगल पीस भी होगा एंड स्मूथ भी फ्लो करेगा। तो जो उसमें 3M है यानी कि मुद्दा, मुरा, मुरी, उसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे, कम कर पाएंगे या फिर हम एलिमिनेट कर पाएंगे। आगे चलते हैं, एर्गोनॉमिक्स टास्क, यानी कि जितने भी टास्क हैं उसमें ऑपरेटर को कम से कम एफर्ट लगाने पड़ रहे हो, या फिर हम यूं कहें कि ऑपरेटर को एक्सेस बेंडिंग या एक्सेस स्ट्रेचिंग ना करनी पड़ रही हो। ओके फ्रेंड्स, आगे अगर चले हैं, अनकवर्ड प्रोडक्शन सेल टू मेक प्रॉब्लम विजिबल। अनकवर्ड प्रोडक्शन सेल की हम बात करें कि जो हमारा सेल है वो चारों तरफ से ओपन होना चाहिए, मीन्स हम उसको चारों तरफ से इजीली उसको देख सके, उसको मॉनिटर कर पाए, ताकि जितने भी प्रॉब्लम है वो हमारे को विजिबल हो पाए। जब प्रॉब्लम विजिबल होंगी तो उनके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। ओके, ऑनलाइन एक्सक्यूशन ऑफ होल प्रोसेस। एक लीन सेल में रॉ मटेरियल से लेकर पैकिंग तक की छोटी से छोटी प्रोसेस भी ऑनलाइन परफॉर्म होती है ताकि प्रोडक्शन स्मूथ चल पाए, सिंगल पीस फ्लो चल पाए एंड अगर कोई डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टेंटली वो पकड़ में आ पाए एंड इंस्टेंटली उसको करेक्ट करके प्रोडक्शन को वापस रन किया जाए। इजी एंड इकोनॉमिकल मेंटेनेंस प्रोसीजर। जितने भी मेंटेनेंस प्रोसीजर्स हैं या प्रोसेस हैं वो इजी होनी चाहिए सो दैट कि कोई भी उसे समझ पाए, कर पाए, एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए सो दैट कि मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो हायर साइड पे ना जाए। क्वालिटी एट सोर्स। क्वालिटी एट सोर्स मीन्स डिफेक्ट जहाँ जनरेट हो रहा है वहीं पर उसको हम प्रिवेंट कर पाए या डिटेक्ट कर पाए और आगे उसको पास ऑन होने से रोक सके। आगे देख लेते हैं, फ्लेक्सिबल सिस्टम, यानी कि कस्टमर की मिक्स मॉडल की या मल्टी मॉडल की जो हाई डिमांड होती है उसको भी हम उस सिस्टम में इजीली बना पाएँ कम से कम चेंज ओवर टाइम। तो फ्रेंड्स, ये कुछ की क्वालिटीज या प्रोसीजर्स होते हैं एक लीन सेल के लिए एंड इन सभी प्रोसीजर्स के ऊपर अगर हम फोकस करें, उनको मॉनिटर करते रहें कंटिन्यूसली एंड इम्प्रूव करते रहें तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोडक्शन सेल है एज अ लीन सेल उसे सस्टेन कर सकते हैं एंड ये प्रोसेस को हम
अपने दूसरे प्रोडक्शन एरियाज में भी हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज के टॉपिक के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। So please give your valuable feedback in comment box, and if our tutorial add value to you, so please like and share in your circle. We will get back soon with a new topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching best practices in manufacturing.